कहा, राजन हम तुम्हारी तपस्या से खुश हैं, वरदान मांग लो। नारायण भगवान ने कहा, तो राजा भागीरथ ने कहा दंडवत प्रणाम करने के बाद, हे भगवान आप तो जानते ही हो सब कुछ, कितने हमारे पूर्वज गुजर गए हैं इस भावना को लेकर। क्या भावना है तुम्हारी, बोलो। भावना ये है कि हम गंगा को पृथ्वी पर ले जाना चाहते हैं। नाम सुना, कहा गंगा तो ब्रह्मा की बेटी है, ब्रह्मा के पास चलना पड़ेगा। भागवत के प्रेमी सज्जनों ब्रह्मा जी के पास गए हैं, ब्रह्मा जी से निवेदन किया तो ब्रह्मा जी ने कहा गंगा को बुलाया। गंगा को जब बुलाया तो गंगा से कहा तुम्हें पृथ्वी पर चलना पड़ेगा। प्यारे भाई बहनों, गंगा ने मना कर दिया पृथ्वी पर जाने से, कहा हम नहीं जाएंगे। बोले क्यों? कि दुनिया के पापी नहाएंगे, हम में गंदगी करेंगे, हम नहीं जाएंगे मृत्यु लोक में। देख लो गंगा मना कर रही है आने को। तब भगवान ने कहा नहीं तुम चले जाओ, साधु संत महात्मा तुम में स्नान करेंगे, भक्त भी तो स्नान करेंगे। जब पापी नहाएंगे तो भक्त भी नहाएंगे और तुम्हारा नाम भी होगा तरड़ तारणी पाप नाशनी, तुम पापियों का कल्याण ही करोगी। देवी तुम चली जाओ। अब गंगा तैयार हो गई। भागवत के प्रेमी सज्जनों, भगवान सुखदेव ने कहा है राजन परीक्षित, गंगा धराधाम पर आने को तैयार हैं। राजा भागीरथ से कहने लगे कि सुनो राजन, हम चलेंगे पृथ्वी पर, लेकिन एक बात ध्यान रखना। बोले क्या? अगर जो हमारी धार गई पृथ्वी तो फट जाएगी, हम रसातल को चले जाएंगे, तुम्हारी 12 वर्ष की तपस्या वृथा हो जाएगी। तो क्या करें फिर? काम ये कर लो, तुम भगवान महादेव को मना लो, भगवान भोले बाबा की खुश कर लो, तुम वही हमारा वेग धार कर सकते हैं। भागवत के प्रेमी सज्जनों, अब भागीरथ ने 1 बरस तक और तपस्या की भगवान महादेव की। भगवान भोले बाबा प्रकट हो गए, का वरदान मांगो राजन। तब राजा ने कह दिया कि हे भगवान, हमारी माँ गंगा धराधाम पर आना चाह रही हैं और तुम उनका वेग धार कर लो। भागवत के प्रेमी सज्जनों, इतनी बात सुनते ही भगवान महादेव ने कहा, बारी गंगा तुम्हें इतना घमंड है, तुम्हारा कोई वेग धार नहीं कर सकता पृथ्वी पर क्या? जाओ राजन, तुम गंगा ले आओ, हम तैयार हैं। अब आज्ञा मिली, गंगा चली। भागवत के प्रेमी सज्जनों, भगवान सुखदेव ने कहा है सुनो राजन परीक्षित, अब गंगा मैया की प्रबल धारा चली। भगवान महादेव ने जटाओं को खोल दिया, कहा आने दो गंगा को, आज हम देखेंगे। शिव जी ने ये स्वीकार किया तो धाई गंगा धाराओं में। मतलब गायब। अब राजा भागीरथ और परेशान हो गए।
गंगा महादेव भगवान की जटाओं में लोप हो गई। अब भागीरथ और परेशान हो गए, हाथ जोड़कर बोले, भगवान हमने तपस्या इसलिए की थी, गंगा को आप अपनी जटाओं में रोककर धराधाम पर छोड़ दो, लेकिन आपने तो गंगा ही गायब कर दी। तो महादेव भगवान ने कहा, सुनो राजन, तुम्हें नहीं मालूम है, इस गंगा को बहुत बड़ा घमंड था कि पृथ्वी पर कोई हमारा वेग धाड़ नहीं कर पाएगा। तुम्हारे निवेदन से हम स्वीकार हैं, कर रहे हैं, खुश हैं। और इतना कहकर भगवान महादेव ने गंगा मैया की धार को छोड़ दिया। आपने देखा होगा आज भी चित्रों में गंगा भगवान महादेव की जटाओं से प्रकट हुई है। अब गंगा आगे चली, राजा भागीरथ उनसे आगे चल रहे हैं, लेकिन बीच में महाराज कौन मिल गया? बताओ महाराज, बीच में कौन मिला उन्हें? बीच में पड़ गया हिमालय पर्वत। अब हिमालय पर्वत विशाल रहे, गंगा रुक गई। अब राजा भागीरथ परेशान हो गए, बोले कोई देवता होता तो मना लेते, देवी होती तो मना लेते, इस पर्वत को कौन मनावे। अब बहुत परेशान। तब गंगा ने कहा, परेशान मत हो राजन, तुम अमरावती चले जाओ। अमरावती? हाँ, अमरावती के राजा हैं इंद्र। इंद्र के पास है ऐरावत हाथी, और उस ऐरावत हाथी के अंदर 10,000 हाथियों का बल है। वो चाहेगा तो इस गिर को पल में तोड़ देगा। तुम चले जाओ। अब राजा भागीरथ वहां से अमरावती गए, यानी सुरग गए। सुरग में अमरावती है। इंद्र से जाकर कहा कि महाराज इंद्र, आप अपने ऐरावत हाथी को दे दो, हमारी माँ गंगा पृथ्वी पर आ रही हैं और हिमालय ने रोक लिया है। तो इंद्र ने कहा, ऐरावत से पूछ लो, चला जाए तो ले जाओ, हम मना नहीं कर रहे हैं। अब इंद्र की बात सुनकर के राजा भागीरथ हिमालय के पर्वत पास आए, उनके पास आए हैं ऐरावत के पास। ऐरावत से कहा, देखो गजराज, तुम हमारी मदद कर दो। बोले कैसी मदद? कि हमारी माँ गंगा पृथ्वी पर आना चाह रही हैं और हिमालय ने रोक लिया है, तुम हिमालय को तोड़ दो। इतनी बात सुन करके गजराज बोला, हम क्यों गिर तोड़ दें? हमारा गिर ने क्या बिगाड़ा है जो हम गिर को तोड़ेंगे? भागवत के प्रेमी सज्जनों, सुखदेव भगवान ने कहा, राजन परीक्षित, गजराज मने करने लगे, कहने लगे हम नहीं तोड़ पाएंगे, पर्वत बहुत बड़ा है, हम क्यों इसे सर्दी में गर्मी में तपेंगे तोड़ तोड़ करके। हाँ तो तोड़ देंगे अगर गंगा हमारे साथ में विवाह कर ले तो, अगर वो विवाह कर ले तो हम तोड़ देंगे। ये बात सुनकर के राजा भागीरथ बोले, अब इस बात का उत्तर हम कैसे दे देंगे? अब चुपचाप लौट आए गंगा के पास। गंगा से आकर कहा कि माता, गजराज ये कह रहा है कि अगर वो गंगा हमसे विवाह कर लेगी तो हम गिर को तोड़ेंगे। अब गंगा मैया ने कहा, कोई बात नहीं है राजन, तुम जाकर कह दो गंगा विवाह करने को तैयार है हाथी के साथ, लेकिन तब जब वो गज हमारे 3 तमाचे खा ले तो हम पर्वत तोड़ देंगे, विवाह कर लेंगे। भागवत के प्रेमी सज्जनों, भागीरथ फिर लौट आए अमरावती में। देख लो, इस कथा को जीवन में उतारना है। आप गंगा में जाकर कैसे करते हो, यही तो प्रमाण आपको मिलेगा। दिमाग में कथा घुसो, सोचो कितनी मेहनत कर रहे हैं, परिवार कितना कठोर तपस्या करने के बाद गंगा को लाने चाह रहे हैं। भागवत के प्रेमी सज्जनों, फिर लौट गए, राजा गए और राजा ने हाथी से कहा कि गंगा तैयार है तुम्हारे साथ विवाह करने को, लेकिन तुम 3 तमाचे खा लो तो। अब तो गजराज बहुत विचार करने लगे। शादी का मामला है, और शादी तो आजकल ऐसी होती है, अगर शादी की कह दो तो फिर आप समझते ही हो, रसगुल्ला फूटने लगते हैं पेट में। पहले की तो कन्याएं ऐसी थीं, अगर शादी की सुन लेती थीं तो पहले की कन्याएं रोने लगती थीं। आज की कन्याओं से कह दो तुम्हारी शादी करेंगे तो दूनी फूल जाती हैं, खुश हो जाती हैं। पहले तो बाल की शादी की खुशी मनाते थे,
गजराज बोला, जब हम इतना बड़ा पर्वत तोड़ सकते हैं तो क्या हम 3 तमाचे नहीं खा पाएंगे? हम तैयार हैं। चंदिया गज। भागवत के प्रेमी सज्जनों, गज ने आकर के हिमालय पर्वत को तोड़ना शुरू किया और कुछ ही दिनों में उसने हिमालय पर्वत को तोड़ दिया। और जैसे ही हिमालय पर्वत टूटा, वैसे ही गंगा की प्रबल धारा चली। एक महात्मा ने, देख लो, ये महात्मा की दम, ये महात्मा की दम है, महातमा की दम नहीं है। अंतर होता है महात्मा और महातमा में। जो घर से महातवा हो जाते हैं तब महात्मा बनते हैं, उनमें कुछ नहीं है, वो ढोल के पोल हैं। और जो सच्चे मन से महात्मा बनते हैं वो महात्मा होते हैं, जिनकी इंद्रियां बस में होती हैं, जिनके नियम संयम अच्छे होते हैं, जिनकी दिनचर्या अच्छी होती है, वो होते हैं महात्मा, जिनकी पावन आत्मा होती है। जो साधना कर लेते हैं वो होते हैं साधु। सब में अलग अलग अंतर होता है। भागवत के प्रेमी सज्जनों, जनु महात्मा ने पूरी गंगा पी ली, आचमन कर गए। अब राजा भागीरथ और परेशान हो गए। अब बोले, बताओ कहां कहां तक मैं भजन करूं, कब तक भजन करूं? अब इन महात्मा को मनाओ। भागवत के प्रेमी सज्जनों, भगवान सुखदेव ने कहा, सुनो राजन परीक्षित। जनु महात्मा के चरणों में लेट गए राजा भागीरथ और हाथ जोड़कर निवेदन किया, हे महात्मा जी, हम बड़ी मेहनत से गंगा लाए हैं, हमारे कई पूर्वज गुजर गए हैं, मुझ पर कृपा कर दो, कृपा करके आप छोड़ दो। तो यहां पर 3 प्रमाण आते हैं। कोई पुस्तक कह रही है कि कान से गंगा निकाली है, और वैसे श्रीमद् भागवत महापुराण में तो स्पष्ट लिखा है कि जनु महाराज की सीधी जंगा को काटा और गंगा प्रवेश हो, बाहर निकल आई, आगे को प्रवेश हो गई। भागवत के प्रेमी सज्जनों, भगवान सुखदेव ने कहा, राजन परीक्षित, अब गंगा की धारा आगे आ रही है। उनसे आगे राजा भागीरथ हैं। कहां से आ रही हैं? कासगंज से गुजरती हुई गई हैं। आप गए होंगे, दरियागंज स्टेशन के उस तरफ ककराला गांव पड़ता है और देवी शिवर भवानी का मेला लगता है। उसी मेला के किनारे गुजरते हुए भरगैन तक गुजरती हुई कंपिला के लिए गई, क्योंकि एक प्रमाण ये आता है, जो भरगैन आपने देखा है, इस भरगैन पर एक बहुत अच्छे महात्मा रहते थे, उनका नाम था भार्गव ऋषि। भार्गव ऋषि के नाम से ही इसे भरगैन कहने लगे हैं। और कंपिला इसलिए गई हैं क्योंकि आपने देखा होगा, बूढ़ी गंगा कोई दूर नहीं है, यहीं गुजर रही है। जो अपने थाना दरियागंज की झील है वो गंगा की ही एक छाड़ है, गंगा की ही झील है, वो ऐसी ही गुजरती गई है। ये शास्त्र में प्रमाण है और बड़े बूढ़ों को पता होगा, ज्यादा दिन भी नहीं हुए हैं, ऐसी गुजरती हुई। एक विद्वान तो ये कहता है कि राजा भागीरथ, राजा सगर के बेटा कंपिला में 60,000 जले थे, क्योंकि कंपिला कपिल मुनि के नाम से पड़ा है। नाम कपिल मुनि का आश्रम कंपिला में था, ये तो पक्का है, था। लेकिन श्रीमद् भागवत में ये कहा गया है कि कंपिला में राजा सगर के पुत्र नहीं, वो गंगा सागर में जाकर के पढ़ते हैं, वहां पर था आश्रम कपिल मुनि का। तो कपिल मुनि के बहुत आश्रम हुए हैं, लेकिन ये पक्का है गंगा अपने थाना दरियागंज के नीचे नीचे, भरगैन के नीचे नीचे कंपिला जरूर गई हैं। और कंपिला कोई छोटा मोटा तीर्थ नहीं है, ऐतिहासिक नगरी है जहां भगवान कन्हैया कई बार आए हैं। भागवत के प्रेमी सज्जनों, इस प्रकार से गंगा मैया धरा धाम पर आई हैं। इस प्रकार से हमने आपको गंगा अवतरण की कथा सुनाई है राजन परीक्षित। अब कथा का भी समय हो गया है, अब एक नाम संकीर्तन कर लो, उसके बाद आरती प्रसाद करेंगे। अच्छा, गंगा मैया कौन कौन नहाने जाता है बताना? सब नहाने जाते हो तो कीर्तन भी सब गवाओगे? जोर से बोलना पड़ेगा, गवाओगे? सबको गाना पड़ेगा, क्योंकि अब ज्यादा दिन भी नहीं रहे। गंगा, ये भी बता दे, गंगा पृथ्वी पर किस दिन आई थी? गंगा पृथ्वी पर दशहरा वाले दिन आई थी। अब दशहरा 5 जून का है।
बहुत बड़ा योग है। हमने भागवत को जब इसको छांटा पंचांग में देखकर, तो मैंने कहा, मानवर श्री लालता प्रसाद जी ने कहा कि ऐसा करो, ऐसा छांट दो जो दशहरा वाले दिन भंडारा हो जाए। तो मैंने कहा भंडारा तो हो ही जाएगा आपका, लेकिन ऐसी कथा छांटो जो दशहरा वाले दिन कलश विसर्जन हो, जो कलश विसर्जन करने जाए तो सब गंगा नहाए। तो 5 तारीख को गंगा कलश विसर्जन होंगे, गंगा भी धरा धाम पर आएंगे।